अगर केस रजिस्टर करे, उसको मुंबई से अरेस्ट करके लाके उसको जो है यहाँ पर टॉर्चर किए, उसके ऊपर ब्लैंक चेकों पे साइन लिए, 3 साल पुराना केस निकाल के 4 IPS ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर क्रिमिनल केस डाले। हमारे लिए कुरान जो है मुसलमानों के लिए, यानी अगर मेरे को जान भी देना पड़ा तो मैं जान देके जो है कुरान की बेरुमती को रोकता हूं मैं। और इस गुनहगार आंखों ने यह देखा कि 4-4 मसाजिद पे जैनूर पे हमला हुआ। अब हमारे कांग्रेस के अखिलती कायदीन का जमीर इतना मर गया इनका कि ये लोग जो है BRS के पीरियड में बड़े बड़े दावे करते थे, बयानात देते थे, मुसलमानों चीफ KCR को पछानों के रोज एपिसोड्स आते थे, बड़े बड़े धरने देते थे ये लोग। भवन में काली पट्टी बन के जाना था जैनूर के फिसाद के बाद में कि वी आर मुस्लिम, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी डिस्क्रिएशन ऑफ कुरान बोल के बोलना था। चलिए, कांग्रेस के यह है जो 9 साल तक जो उलमा मशाइखीन BRS के जुल्म पर खामोश थे, अचानक से पासा बदल गया कि रेवंत रेड्डी साहब बचपन के दोस्त हो गए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के। और रेवंत रेड्डी साहब जो है वो बेचारे क्या करने वाले हैं अल्लाह को मालूम, क्या अलग कांग्रेस बनाने वाले हैं उन्होंने नहीं मालूम मेरे को। उनके खुद 17 MPs में, आंध्रा तेलंगाना में 8 MPs कांग्रेस के है, 8 MPs BJP के है, 1 MP MIM का है। वो बेचारे बोल रही कि तेलंगाना में सबसे बेहतरीन रोल और जो मजलूम क्या कर रहे हैं भाई? क्या कांग्रेस के 7 MP गूंगे बहरे हैं क्या? बताइए आप। एक चीफ मिनिस्टर अपने खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जलील कर रहा उन्हें। और राहुल गांधी जो है, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी वाकया हुआ, BJP रूल्ड स्टेट में दलितों के साथ कोई वाकया हो रहा तो फौरी भाग रहे हैं वहां पर जाके, मासूम मासूम बच्चों के सरों पे हाथा रख के ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फोटोस ले रही। और ये हमारे शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है रो रो के गजला गा रही, वहां पर शेर शायरी कर रही। यहाँ तेलंगाना में 22 वाकयात हो गए ना साहब अभी तक। ये 22 वाकयात में ना राहुल गांधी मुंह खोल रही, ना हमारे प्रियंका गांधी मुंह खोल रही, ना हमारे रेवंत रेड्डी मुंह खोल रही, ना हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुंह खोल रही। बताइए, अखिलियती पूरे कांग्रेस के अखिलियती डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं। आपके गमजदा शेर शायरी सुन के कई मुसलमान वोट डाले कांग्रेस को। कांग्रेस एक उम्मीद की किरण समझे हम लोग। लेकिन कांग्रेस का ये हाल है कि कल तक जो आपको RSS की चड्डी बोला, मुझे आज भी याद है कि संगारेड्डी के आगे एक मुकाम पे असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करे थे। कोई तामीर मिल्लत के एक साहब एक किताब लिखे थे 10-15 साल पहले कि कांग्रेस RSS की अम्मा है। वो किताब के ऊपर जो है पौन घंटा तकरीर करे। अचानक जैसा कांग्रेस जीतते इनको बेस्ट फ्रेंड हो गए, गुड MP हो गए। तो क्या आवाम कान में बीड़ी रख लेके बैठी क्या? बताओ आप। क्या आवाम सोशल मीडिया नहीं देख रही क्या? अच्छा, हमारे महबूब आलम खान साहब उठे सो के जैनूर का फिसाद होने के 20 दिन के बाद में मैं अपील कर रहा हूं, एक अकाउंट बनाएंगे, हम अपील करेंगे। अरे अल्लाह का दिया आपको इतना है, आप अगर खाए सो हाथ से झूठे हाथ से झटके तो जैनूर के पूरे वो हो जाते, मुसलमान सही रास्ते पे आ जाते। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए कंपनसेशन में। हमको जो कुरान की बेरुमती हुई जैनूर में, और आप बताइए फिसाद हो गया, सेक्शन 144 है बोल के अमजदुल्ला खान को जैनूर जाने नहीं दे रही। लेकिन वह जैनूर में रोजाना रैली निकल रही। बाज़ाफ्ता एक आज के तेलुगु अखबार में, आज के उर्दू अखबार में आया कि जैनूर में मुसलमानों का बाइकाट, समाजी बाइकाट का ऐलान किया गया। तो चीफ मिनिस्टर खामोश है। 22 वाकयात हुए ना साहब। देखिए, इन चीफ मिनिस्टर बने थोड़े दिन के अंदर जो है निजामाबाद से पहले एक मुकाम है, वहां पर जो है खबरस्तान में निजामाबाद का MP ठहर के एक मंदिर की तामीर करा। आरमूर के आगे एक मुकाम है। फिर उसके बाद में निजामाबाद में और एक वाकया पेश आया। जिस दिन राम मंदिर की इफ्तिदा थी, कामा संगारेड्डी के आगे 2 मुकामात पे वहां पर वाकयात पेश आए। नारायणपेट में वाकया पेश आया। मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हो गई। आज तक चीफ मिनिस्टर खामोश। चीफ मिनिस्टर के सियासी जो अखिलियतों के ऊपर जो एडवाइजर है मोहम्मद अली शबीर साहब खामोश। पूरे 5 चेयरमैन पूरे खामोश। तो ये क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस में समझ में नहीं आ रहा। क्या मुसलमान जो है
राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान सोनिया गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान प्रियंका गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान रेवंत रेड्डी की कांग्रेस को वोट नहीं दिए। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, वरना अगर ये समझ रही कि ना अब ना पार्लियामेंट इलेक्शन है, अब ना असेंबली इलेक्शन है, अब मुसलमानों के साथ अब हम नहीं पूछेंगे उनको, तो ये आवाज मैं जो हैदराबाद में बैठ के लगा रहा हूं सोशल मीडिया के द्वारा, कश्मीर में नुकसान होगा कांग्रेस को, महाराष्ट्र में नुकसान होगा कांग्रेस को, बिहार में नुकसान होगा कांग्रेस को। कांग्रेस फिर वो पिछले 10 साल पुरानी कांग्रेस हो जाएंगी। गांधी भवन खाली पड़ जाएगा, एआईसीसी का दफ्तर खाली पड़ जाएगा। अगर तुम मुसलमानों से वोट लेके अगर मुसलमानों को बैगन को बोलेंगे तो बहुत बुरी बात होगी, याद रखिए आप। और एक चीज, फिसाद हुआ यानी नुकसान हुआ हमारा, सेम आप देख लीजिए पूरे 22 कम्युनल इंसिडेंट्स का एक और एक इंपॉर्टेंट पहलू बोल रहा हूं मैं आपको। जंगी चरले का वाकया पढ़िए आप। एक आदमी जो है एक डब्बा डालता मस्जिद के सामने, वो डब्बे को मस्जिद की कमेटी एतराज करी तो उन्हें राजा सिंह के गाने लगा रहा, उन्हें 5 दिन तक गाने लगा रहा उन्हें, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही। और ऐन जोहर के टाइम पे, असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे उन्हें लाके राजा सिंह के गाने लगा रहा। चंगी चरले का वाकया सुना रहा हूं मैं। जब कमेटी वाले निकल के बातें करे तो उसका एक वीडियो बना के वायरल करके लोगों को जमा करके फिसाद करे। तकरीबन 38 मुसलमान बच्चे पूरा रमजान जेल में रहे मेरे भाई, पूरा रमजान। कुछ देर के लिए आंख बंद करिए, अगर आप जेल में हैं, आपके घर में, आप बताइए आपकी वालिदा के ऊपर क्या गुजरती, आपके वालिद पे क्या गुजरती। एक एक घर के 2-2, 3-3 बच्चे जेल में रहे। तो ये रेवंत रेड्डी एक मुंह नहीं खोले, ये मोहम्मद अली शब्बीर मुंह नहीं खोले, ये फहीम कुरैशी मुंह नहीं खोले, ये अजमतुल्ला हुसैनी मुंह नहीं खोले, ये हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा हुसैनी मुंह नहीं खोले। अरे जयनूर से, निजामाबाद से कितनी दूर है साहब, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन है ना वहां पर, पुराने कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने क्यों खामोश बैठे हुए हैं? एक मासूम लड़की का बोधन में रेप हो गया, एक सिटिंग कारपोरेटर उन्हें रेप भी करा, उन्हें बाहर भी आ गया। अरे यहाँ तो जयनूर में कुछ ऐसा वाकया ही नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट है, वो लाल गाड़ी से मार के गए बोल के पूरे आई विटनेस बोल रही। एक पूरा मंसूबा बना के इसका रेप हुआ। बताइए हिंदुस्तान की तारीख में पूरे रेप का रिकॉर्ड निकाल के देखो, क्या 50 साल की औरत का कोई रेप करता? बताइए आप, कहां पर है सीता का? मुसलमान महफिलों में आके बैठ बैठ के पल्लो ओढ़ के इमाम जामिना बना के जाते थे। ये इन्हू जाके गांधी भवन में, इन्हू जाके गांधी हॉस्पिटल में जो स्टेटमेंट देने के बाद में फ्लेयर अप हुआ ऑफिसर, इन्हू जाके वो झूठी कहानी को एसेंट करे, इन्हू जाके साइन करके आए कि हाँ रेप, अटेम्प्ट टू रेप है वो। अरे मेरी बच्ची का रेप हो गया ना साहब बोधन में, क्या करूं मैं भी निकल के, क्या घर जला डालू? बताओ आप, बताओ आप। छोटे सर के वाकये को, और एसपी का, एसपी बोले थे कि आईपीएस रैंक का ऑफिसर, सरकार उसको 2.5 से 3 लाख रुपए तनख्वाह, 20 आदमी का स्टाफ देती है उसको। क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी बताओ? व्हाट वाज शिवधर रेड्डी आईजी इंटेलिजेंस डूइंग? ये क्या जयनूर में बड़ा फिसाद होने वाला है बोल के क्यों नहीं बोले उन्होंने सीएम को? क्यों नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को डाले? जब बंद का ऐलान करे, कल कहते पूरा तेलंगाना बंद कहते। जिस दिन से ये वाकया हुआ जयनूर का, अतराफ के पूरे इलाकों में डर और खौफ का माहौल है, मुसलमान घरों से निकलने को डर रही। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब यह है कि मुसलमानों को आप अगर धोखा देंगे, देखते देखते जुम्मा 8 दिन बल्दिया इलेक्शन आने वाले हैं, पूरे बल्दिया इलेक्शन में कांग्रेस वॉश आउट हो जाएंगी। कई लोग मेरे को बोलते हैं अरे भाई आप ही कांग्रेस की तायद करे ना। यकीनन करे, अगर कांग्रेस की तायद करे तो ये वाहिद अमजदुल्ला खां में दम है कि जाके फिर हम उसकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं। आज आप बताइए, पिछले 8 महीने से सिवाय अमजदुल्ला खां से सरजमीन तेलंगाना में कोई मर्द है क्या? बताओ आप, जो आज कांग्रेस के खिलाफ में बोल रहा, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी के और राहुल गांधी के खिलाफ में बोल रहा। बताइए, कई लोग जो मेरे से अच्छा मिलते थे, जो मेरे से बातचीत करते थे, फोन पे बात करते थे, जब से मैं ये कांग्रेस के खिलाफ में बोलना शुरू करा, मेरे से बात करना छोड़ दिए, दावतों में बुलाना छोड़ दिए। ऐसी होता था जब हम बीआरएस की गवर्नमेंट थी, तेलंगाना एजिटेशन में कोई साथ नहीं दिए। बहुत कम लोग थे जो मुसलमान स्टेज पे दिखते थे, जिसमें से एक वाहिद अमजदुल्ला खां शेरवानी पहन के जाता था। तेलंगाना बनने के बाद में जो नाइंसाफी हुई मुसलमानों के साथ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू, सबसे पहला आदमी था मैं आलेर एनकाउंटर पे जाके बहस करा महमूद अली से। मैं ये बात बोला था महमूद अली को कि ये कुर्सी लेके खबर में जाने वाले नहीं है, अमल लेके आप खबर में जाने वाले हैं। आज बताओ आप,
आज जो लोग कांग्रेस में इख्तेदार पे है ये समझ रहे हैं कि हम मुंह नहीं खोले तो हमारे को और तरक्की होती। साबिका में बीआरएस में जितने लोग चेयरमैन थे, जितने कुर्सियों पे थे, आज उनको गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा, जाके देखो आप उनको। तो बहरहाल ये जो लोग जो बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस की तायद करें, हाँ हम करे थे। हम सोनिया गांधी की कांग्रेस को तायद करें, हम रेवंत रेड्डी की हम राहुल गांधी की कांग्रेस को तायद, हम चाह रहे थे कि एक सेकुलरिज्म का माहौल बने पूरा। आज वक्फ के ऊपर वक्फ अमेंडमेंट बिल, आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सबसे बड़ा बम पुकारा कर रहे हैं, यानी चोर का पुकारा ज्यादा जो बोलते ना, पुराने शहर की कहावत। आप जो है 94 से लेके 2023 तक आप जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर है। आप तबाह ताराज हो गया पूरा वक्फ बोर्ड। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन जो तबाह करा लगड़ा पार्टी राजगोपाल, उसको लेके जाके आपका एमएलए टिफिन खिलाया नहीं खिलाया बताइए। ये एनटीपीसी एचटीपीसी को कौन दिए? दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन। आप जब वक्फ बोर्ड मेंबर थे नहीं थे बताइए आप। पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1700 एकड़ जमीन में से 700 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट को दिए, आप जब वक्फ बोर्ड के मेंबर थे नहीं थे बताइए आप। पर रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी बनाना चाहते हैं, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, बताइए आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है। कभी आप पूरे 94 से लेके 2024 तक एक मर्तबा डिसेंट नोट नहीं करे, और आज आप बोल रहे हैं कि वक्फ बचाओ बोल के। तो ये जितने लोग इनका साथ दे रहे हैं, सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आप जो है इब्तदाई के सदर नहीं है, आप जो है पूरे ऑल इंडिया मुसलमानों की नाक कान चान बान है आप। और आप जो है एक वक्त के लुटेरे के साथ आप स्टेज पे बैठ रही। अफसोस हो रहा हमारे को देख के। आप जो है चीफ मिनिस्टर को बुला के अपनी किताब की रस्में इजराया कर रही। वो चीफ मिनिस्टर जिसकी सदारत जिसकी रूल में 22% हुए, मस्जिद शहीद हो गई, वो शख्स मुंह नहीं खोल रहा। आप उसके हाथ से अपनी किताब की रस्में इजरा, क्या मैसेज दे रहे हैं आप मुसलमानों को बताइए आप। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी इज यूजिंग मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। जब केसीआर जब सीएम था, इनको ले जाके केसीआर की गुलपोशी करके एक ये बयान दिए कि पूरे मुसलमान केसीआर को वोट देना बोल के। आप जब भी इस्तेमाल हो, हिंदुस्तान के मुसलमान आपको मजलिस को इस्तेमाल होने के लिए आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन बनाए, बताइए। आप जाके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मिल रही। रेवंत रेड्डी से मिलने की क्या जरूरत थी बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को, जबकि उनका सदर राहुल गांधी, उनके पूरी पार्टी ये फैसला कर दी कि हम वक्फ की बिल का मुखालिफत करेंगे। और तमाम उलमा मशाइखीन जाके चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से अगर मिलते तो वो बात सही थी। आप नीतीश कुमार से मिलना था, वो बात सही थी वक्त के बारे में। आप जाके रामविलास पासवान के बेटे से मिलना था, उन्हें तो ऐलान कर दिया हम नहीं करते ताई बोल के, तो वो बात सही थी। आप जाके अपनी किताब की रस्में इजराई के वास्ते उससे मिलके झूठ बोल रहे हैं अवाम में आके के हम वक्फ बोर्ड के बिल। सोशल मीडिया आ गया, आप देखिए कमेंटा पढ़िए पूरे नीचे। केसीआर जो है मुसलमानों की मुखालिफत को उन्होंने नहीं देख सके, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो हो रही थी, जिसकी वजह यह है कि मुसलमान जिसको चाहा उसको बादशाह बना सकता है, मुसलमान जिसको चाहा उसको तख्त पर लिटा सकता है। रेवंत रेड्डी अगर ये सोच रहे हैं कि तुम मुसलमानों को धोखा देंगे, जुम्मा 8 दिन बल्दिया इलेक्शन में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है देखो।